बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरा अमरीका सड़कों पर निकल आया। नाज़रीन, 50 की 50 रियासतों के अंदर इस वक्त शदीद तरीन एहतजाज हो रहे हैं। 12,000 मुजाहरे जो है इस वक्त थ्रू आउट द अमेरिका हो रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से क्या मुतालबा किया जा रहा है, जबकि नाज़रीन यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी महाज गर्म हो गया है। इस वक्त नाज़रीन जो रूम है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे मुजाहरे शुरू हो गए हैं यूरोपीय यूनियन के खिलाफ। ये भी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान मेक अमेरिका ग्रेट जो है वो स्लोगन लेके आगे बढ़ना शुरू किया था, लेकिन नाज़रीन सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर अमरीकी मईशत का जनाजा निकल गया है। यूं लगता है कि शायद जो नाज़रीन इनके मुआशी माहिरीन हैं उन्होंने इनको अदाद शुमार गलत बताए हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेशंस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की और एलन मस्क की थी वो सारी की सारी नाज़रीन उलट पड़ गई हैं। सूरत हाल ये नाज़रीन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन 2.5 महीनों के अंदर जो अमरीकी मईशत का $11 ट्रिलियन बर्बाद हुए हैं और टैरिफ आयद करने का जो मनसूबा और जो चीज़ें थी उसके देर पा क्या असरात मुरतब होते हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल पूरी की पूरी अमेरिकन जो कौम है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे करना शुरू हो गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जो अवाम है वो ना उनकी इंटरनल पॉलिसीज की वजह से और ना ही एक्सटर्नल पॉलिसीज की वजह से उनसे मुतमिन और खुश है, क्योंकि इस जो अभी बहरान आया है वहां पे जो मुआशी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि जो अदाद शुमार इस वक्त चल रहे हैं अमरीका किसी वक्त भी दिवालिया हो सकता है। नाज़रीन, $11 ट्रिलियन एक बहुत ह्यूज अमाउंट है और ये एक ऐसी अमाउंट है जो किसी भी सुपर पावर का कड़ाका निकालने के लिए काफी है। अब एक तरफ तो ये सब है, जबकि दूसरी जानिब जो चाइना है वो अपने आप को उसने मजीद जो है वो बूस्ट कर लिया है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के जो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो सरमायाकार थे, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें वो जो भाग भाग के अमेरिका आए थे अब वो अपना सरमाया निकालने की जानिब से बढ़ना शुरू हो गए। सूरत हाल ये नाज़रीन के 50 जो अमेरिकन स्टेट्स हैं उसके अंदर इस वक्त लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। 12,000 मुजाहरे नाज़रीन, ये एक रफ आइडिया है जो कहा जा रहा है कि 12,000 मुजाहरे 50 रियासतों के अंदर इस वक्त वो हो रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ, खास तौर पे जो उनकी खारजा पॉलिसीज हैं और जो उनकी दाखिला पॉलिसीज हैं उसकी वजह से अमेरिकन जो हैं वो शदीद मसाइल के शिकार है। नाज़रीन, जो हालिया लॉस हुआ है इसमें हर अमरीकी जो है उसके ऊपर तकरीबन $38,000 सालाना का प्रेशर पड़ गया है। $38,000 एक बहुत ह्यूज अमाउंट है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक आम अमेरिकन शदीद मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो गया है। नाज़रीन, एलन मस्क जो है वो अब इस पूरे मामले के अंदर यूं कह लीजिए कि जो प्लानिंग लेके चले थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, और वो यूं लगता है कि वो सारी की सारी प्लानिंग इनके जो अंदाजे थे वो गलत साबित हुए हैं। जो इनके मुआशी माहिरीन इनको बता रहे थे कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो सारे का सारा इनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हुआ है। अब दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, अमेरिका एक तरफ तो जंगें खत्म करने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ जंग लड़ना, उसके बाद मशरिक़ वस्ता के अंदर अपनी जो फौजी मौजूदगी है उसको बढ़ाना, फिर जो है वो कह रहे हैं कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा। यमन के ऊपर तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन के अंदर इन्होंने $1 अरब का असला फूंक दिया है। यहाँ तक कि महकमा दिफा जो है पेंटागन उसने कहा जी कि हमें मजीद रकम रिक्वायर्ड है यमन के खिलाफ हमले करने के लिए, इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ तक ये भी पेंटागन की जानिब से कहा गया, जो न्यूयॉर्क टाइम और उसके बाद CNN ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकन माहिरीन जो है दिफाई माहिरीन वो ये कहते हैं कि हमने इतना असला $1 अरब का वहां पे जो है वो गिरा दिया है, लेकिन उससे कोई रत्ती बराबर यमन को फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता अमेरिका के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनकी जो उनके पास स्टोरेज है उसमें कमी आना शुरू हो गया। अगर कहीं पे
चाइना के खिलाफ कोई जंग छिड़ जाती है तो लॉन्ग रेंज वेपन्स की शॉर्टेज का सामना अमेरिका को करना पड़ेगा और ये एक खतरनाक चीज हो सकती है। तो नाज़रीन, इस वक्त अमेरिकन जो हैं वो शदीद तरीन जो दिफाई माहिरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं। अमेरिकन जो पब्लिक है वो इससे खुश नहीं है, इसी वजह से बड़े पैमाने पे मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो ये, दूसरा नाजायज से उन्हीं रियासत की जानिब से जो नाज़रीन वहाँ पे मुजाहरे चल रहे हैं, जो उसकी फेवर की जा रही है इस जंग के हवाले से, उस जंग को खत्म करने का इस वक्त दबाव डाला जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी खबर आ रही है और वो है यूरोपीय यूनियन के हवाले से। यूरोपीय यूनियन ने नाज़रीन तकरीबन 800 अरब यूरो का असला खरीदने की, यानी अपनी जो दिफाई पोजीशन है उसको मजबूत करने के लिए, अपने दिफा को मजबूत करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने मंजूरी दी है 800 अरब डॉलर के असलहे की। अब इसके बाद रोम के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे यूरोपीय यूनियन के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि हमें मिसाइल नहीं, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें बुनियादी सहूलियात चाहिए, हमें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए। बजाय इसके कि आप इतने बड़े पैमाने पे वेपन्स खरीदेंगे, आप हेल्थ सेक्टर जो है उसमें से कट लगाएंगे, आप एजुकेशन में से कट लगाएंगे, आप वो तमाम के तमाम शोबे जो उनको मुतासर करेंगे और असला और गोला बारूद खरीदेंगे, तो इस पर जो है वो रोम समेत नाज़रीन पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। आज बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो रोम के अंदर हुआ और उसमें भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि ये जो पॉलिसी है यूरोपीय यूनियन की, ये गलत है और हमें ये नहीं बल्कि हमें हॉस्पिटल या बुनियादी सहूलियात वो चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन, पोलैंड ने आज एक बड़ा बयान दिया। पोलैंड ने कहा जी कि अगर रशिया के साथ हमारी जंग छिड़ जाती है तो सिर्फ 15 दिन के लिए, जो उनके वज़ीर दिफा है उसने कहा 15 दिन हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसके बाद हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। होना तो नाज़रीन ये चाहिए कि यूरोपीय यूनियन जो है या फिर यूरोपीय ममालिक है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और रशिया के साथ मामलात को तय करके, बेहतर करके आगे अपने आप को सेटल करना चाहिए, बजाय इसके कि वो उस तरफ बड़े। नाज़रीन, उनकी जानिब से इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो उनकी जानिब से ये की जा रही है कि जंग की तैयारियां की जा रही। रशिया एक वार मशीन है, उनके पास ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हैं कि जिनका मुकाबला यूरोप नहीं कर सकता और शायद ये अगली एक दहाई तक भी लगातार काम करते रहें तो भी शायद यूरोप जो है वो रशिया के मुकाबले में बहुत लंबा अरसा उसके सामने ना टिक पाए। तो ये चीज़ जो है वो अब यूरोपीय यूनियन के जो बाशिंदे हैं उनके लिए तकलीफ दे है कि पैसा जो जितना भी था जो पब्लिक पे खर्च होना चाहिए था वो असला और गोला बारूद पे खर्च किया जा रहा है। तो यूं नाज़रीन, अमेरिका ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत यूरोप को यह एहसास दिलाया कि तुम्हें असला खरीदना है और नाज़रीन असला फिर किसका बिकना है? अमेरिका का बिकना है। हालांकि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से जो सरमायाकार हैं उनको भी बुला रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात चंद दिनों में पैदा हुए हैं जब से चाइना ने इनके ऊपर 34% एक्स्ट्रा जो टैरिफ है वो आयद किया है, उसके बाद तो इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं और इस वक्त अमेरिका के अंदर जो दिफाई जो इनके तजियाकार हैं, मुआशी तजियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन अगले चंद 1-1.5 हफ्ते तक जारी रही तो अमेरिका जो है वो दिवालिया हो सकता है, कोलैप्स कर जाएगी, इसकी इकॉनमी के बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।